मुझे लगता है कि मैंने गड़बड़ कर दी। मैं पहले सोचता था कि सारी एनर्जी खाने से आती है, लेकिन असल में यह आपके सेल्स के अंदर जो होता है वह ज्यादा जरूरी है। एक डैम की कल्पना करें जो पानी को रोके हुए है। जब पानी बहता है तो वह टरबाइन को घुमाता है और बिजली बनाता है। आपके सेल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीएस भी कुछ ऐसे ही काम करता है। ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी मेम्ब्रेन पर होता है और यह सेल्यूलर रेस्पिरेशन का आखिरी स्टेप है। यह ऐसे होता है, NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोटीन की एक चेन को दे देते हैं, जैसे रिले बैटन पास करना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं वे प्रोटॉन को पंप करने की शक्ति देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक डैम के पीछे पानी जमा होता है। ये प्रोटॉन ATP सिंथेज के जरिए वापस अंदर आते हैं, जिससे ATP बनता है जो आपके सेल की एनर्जी करेंसी है। और आखिरी इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है? ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉनों को पकड़ता है और पानी बनाता है। ETS कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। मुख्य उत्पाद क्या है? ATP और H2O। अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारक कौन है? ऑक्सीजन। ETS किस चक्र के बाद होता है? क्रेब्स चक्र के बाद। ATP सिंथेज की भूमिका। ATP का निर्माण करना। एक, ETS कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। 2, ETS का अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारक कौन है? ऑक्सीजन। 3, ETS में ATP कैसे बनता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। 4, NADH व FADH2 कहाँ से मिलते हैं? क्रेब्स चक्र से। 5, ATP सिंथेज का कार्य क्या है? ATP बनाना। 6, ETS में कुल लगभग कितने ATP बनते हैं? लगभग 34 ATP। 7, ETS में पानी कैसे बनता है? ऑक्सीजन प्लस H+ और H2O। 8, ETS के बिना कौन सी प्रक्रिया नहीं हो सकती? ATP का अधिक उत्पादन। 9, ETS कौन से जीवों में होता है? सभी एरोबिक कोशिकाओं में। 10, ETS में प्रोटॉन किस दिशा में पंप होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के बाहर। 11, ETS की ऊर्जा किसके लिए उपयोग होती है? ATP बनाने के लिए। 12, ETS कौन सी अवस्था है? कोशीय श्वसन की अंतिम अवस्था। 13, ETS का दूसरा नाम क्या है? श्वसन श्रृंखला। 14, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ETS कार्य नहीं करता। 15, ATP सिंथेज किस पर आधारित है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। 16, ETS में कोएंजाइम Q क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। 17, ETS की ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक ATP बनाता है। 18, ETS किसके लिए आवश्यक है? जीवन के लिए ऊर्जा देना। 19, ETS में कौन से एंजाइम जरूरी हैं? CITC ऑक्सीडेज, ATP सिंथेज, ट्वीस। ETS किससे जुड़ा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली। तो आपके सेल्स ETS की वजह से असल में छोटे पावर प्लांट हैं।